नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई है। एक सवाल तो है कि जहां पर नंबर कम थे वहां पर सरकार फटाफट बन गई, लेकिन जहां पर नंबर जबरदस्त हैं वहां पर नेता चुनने में परेशानी हो रही है। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और अभी जब तक मैं आपके सामने ये ज्योतिष विश्लेषण की राह पर आने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए कोई नेता नहीं चुना है। और खबर है कि 18 तारीख को इस बात का निर्णय किया जाएगा। तो एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में नेता चुनना इतना सहज नहीं लग रहा। काफी कुछ उनको सोच समझ करके चलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5 चेहरे हैं और उन चेहरों में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, हमारे मनोज सिन्हा साहब भी हैं, और भी 3-4 नाम, आदित्यनाथ जी का भी नाम है। तो इसमें सवाल ये हो रहा है, आज मैं जो ज्योतिष विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका मेन प्रश्न ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल है, ये होरारी प्रश्न कुंडली। और ये मैंने जो किया है आपको बता दूं, आज 16 मार्च 2017 शाम के 7:27:43 केपी होरारी नंबर 94 आइनांस लहरी के हैं। इस रूप में जो चार्ट बनकर के आ रहा है वो सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली, लगन का मालिक सप्तम स्थान में बुध के साथ बैठा है और जुपिटर दूसरे स्थान में, चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो तीसरे स्थान में, शनि चतुर्थ स्थान में सत्ता के भाव में मंगल की राशि में, केतु षष्ठम स्थान में, शुक्र मंगल अष्टम स्थान में बैठे हैं। केपी कुंडली में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उसका उतना महत्व नहीं होता, लेकिन उसके नक्षत्र उप नक्षत्र वो कहाँ बैठते हैं ये महत्व इसका होता है। लेकिन हम एकदम इसको नहीं नकारेंगे, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेज पर जो एक दृश्य दिखता है वो कुछ इंगित करता है, वो रिजल्ट नहीं देता। रिजल्ट नक्षत्र उप नक्षत्र की गणित हमको देती है। अब देखिए, अगर मैं ये देखूं कि केशव प्रसाद मौर्य क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका लगन है सिंह लगन। प्रश्न कुंडली चूंकि मैं उनको देख रहा हूं इसलिए लगन सिंह लगन, लेकिन लगन का मालिक बैठा है सप्तम भाव में, मतलब अपोजिशन के घर में। अब इसके दो रूप आप देख सकते हो। दो रूप में ये एक रूप हो सकता है कि अपोजिशन को दिक्कत देंगे, ये मतलब जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको दिक्कत देंगे, या दूसरी बात ये है कि लगन का मालिक मतलब इनका मालिक अगर अपोजिशन के घर में बैठ गया है तो इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अब हमको ये देखना है कि जो लगन का मालिक है सूर्य, उस वक्त उसकी स्थिति क्या है, वो किसके नक्षत्र में, किसके उपनक्षत्र में और किसके उप उप नक्षत्र में बैठा है। अब यहां पर अगर मैं देखूं, सूर्य जुपिटर की राशि में, जुपिटर के नक्षत्र में, और आप ये देखो कि राहु के उप नक्षत्र में और शनि के उप उप नक्षत्र में बैठा है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं राहु जो कि उप नक्षत्र है, तो राहु यहां पर 1-7-12
1 7 12 का मतलब वो फर्स्ट भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन अपोजिशन का भी कर रहा है, और 12 में जा रहा है, इसका मतलब अपोजिशन की विक्ट्री, ये उसका फर्स्ट सिंबल। लेकिन राहु केतु के नक्षत्र में बैठा है तो 4 6 7, 4 6 7 ये केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ आ गया, लेकिन सप्तम भाव भी है, अपोजिशन भी साथ में यहाँ पे है। जुपिटर 2 5 8, 2 5 8, इसका मतलब 2 नंबर यानी अपोजिशन का 8वां भाव, 5 नंबर अपोजिशन का 11वां भाव, और 8वां नंबर अपोजिशन का दूसरा भाव, यानी कठिन परिस्थितियों से अपोजिशन चमत्कारिक रूप से हावी हो जाएगा। अब यहाँ पर सब नोट राहु में आ रहा है, मरकरी ये आ रहा है 2 7 11। अब यहाँ पर अगर कोई शादी की बात होती तो हम निश्चित रूप से कह देते कि हाँ ये सफलता की बात हो गई है, फिर भी हम इसको इनकार नहीं करेंगे क्योंकि 7वां नंबर बिजनेस का नंबर है, और 2 नंबर अपोजिशन की हर्डल्स का नंबर है, लेकिन 2 नंबर लगन कुंडली के लिए भी मारक नंबर है। 11वां नंबर अपोजिशन का 5वां नंबर है, जिसमें पब्लिक भी आ जाती है, जिसमें स्पेकुलेशन लाभ भी आते हैं, लेकिन लगन का वो 11वां नंबर है। तो बात बड़ी उलझी हुई है, यहाँ पर पूरी पत्ते यहाँ पर नहीं खुल रहे। एक बार हम सूर्य को देखते हैं, क्योंकि सूर्य लगन का मालिक है। सूर्य जुपिटर, जुपिटर राहु शनि, शनि जो कि सब लॉर्ड है वो इफेक्ट देगा। शनि दे रहा है 4 6 7, केतु 4 6 7, सूर्य 1 7, शनि 4 6 7। अब देखिए 4 6 ये केशव प्रसाद जी के लिए बहुत पॉजिटिव आ गए। 4 नंबर सत्ता का, 6 नंबर अपोजिशन का 12वां, लेकिन 7 भी बीच में आ रहा है, मतलब अपोजिशन छूट नहीं रहा है, अपोजिशन लड़ाई में साथ में चल रहा है। हमको ये देखना होगा 18 तारीख को, जैसा कि सूचना मिली है, जो खबरें आ रही है, 18 तारीख को ये लोग नेता का नाम तय करेंगे, इसलिए 18 तारीख महत्वपूर्ण है। 18 तारीख को जो दशा चल रही है उसमें राहु है, शुक्र है, केतु है, मरकरी है, और दिन के भाग में, मतलब आप ये समझिए दिन के आधे भाग तक वेनस है, और उसके बाद में सूर्य है। अब यहां पर फल कौन देगा? यहां पर इस गणित में अगर मैं देखूं तो राहु तो 1 7 12, मतलब राहु, अगर महादशानाथ को देखूं तो राहु ने फर्स्ट प्रेडिक्शन अपना 1 7 12 का कर दिया, मतलब यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी बाहर हो गए। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं, हमको आगे बढ़ना है। अगर मैं वेनस को देखता हूं तो वेनस 3 8 10, 4 6 7, 2 5 8 1 7। अगर इसको मैं देखूं तो 2 5 8 सब लोड में आ रहे हैं, और ये विपक्ष के लिए वजनदार संकेत है। तो यहां पर भी वेनस केशव प्रसाद मौर्य जी को लाभ नहीं दे रहा है। केतु, केतु को देखता हूं 4 6 7, 1 7 12, 1 7 12, 2 7 11। यहां पर फिर उलझ गई ये बात। 4 6 7 केशव प्रसाद जी के लिए काफी अच्छे, राहु 1 7 12 ये उनके लिए बहुत खराब, फिर राहु सब लॉर्ड 1 7 12 ये फिर बहुत खराब, लेकिन लास्ट में मरकरी आ गया है 2 7 11, मतलब ये शादी करवा दे रहा है। किसी तरह से ये गुत्थी उलझी हुई को ये कोशिश कर रहा है उसको सुलझाने की। लेकिन हम सिर्फ मरकरी को नहीं लेंगे, क्योंकि मरकरी यहाँ पर महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ, सूक्ष्म अंतरदशानाथ है, प्राण अंतर नहीं है। रिजल्ट जो आएगा वो प्राण अंतर से बहुत सही रूप से परिभाषित होगा। प्राण अंतर है वेनस का, और वेनस को अगर मैं देखता हूं तो वेनस फिर अपोजिशन की तरफ चला जा रहा है। और आगे बढ़े, मरकरी को लेते हैं। मरकरी की जो स्थिति है 2 7 11, 4 6 7, 3 12, 2 5 8, मतलब सब लॉर्ड जुपिटर का आ रहा है, सब लॉर्ड जुपिटर का आ रहा है, और ये जुपिटर फिर अपोजिशन को हावी कर दे रहा है। अगर इसका हम एक कैलकुलेशन करें, वेनस का अंतर जब तक रहता है
तब तक केशव प्रसाद मौर्य जी काफी कुछ अनुकूल रहने के बाद में भी उनकी स्थिति प्रतिकूल हो जाती है और वो दौर से बाहर हो जाते हैं, ऐसा इंगित इस कुंडली से लग रहा है। लेकिन दिन करीब करीब आधा निकल जाए और उसके बाद में मरकरी में अगर सूर्य आता है, चूंकि वो लगन का मालिक है, तो क्या सूर्य कोई चमत्कार कर रहा है? अगर इसको देखूं, सूर्य 1 7, जुपिटर 2 5 8, राहु 1 7 12, शनि 4 6 7, यहां पर 1 7 12 सब लॉर्ड, ये मौर्य जी के लिए बहुत खराब, लेकिन सब लॉर्ड शनि ये 4 6 7 आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि शनि यहां पर अंतरदशा, प्राण अंतर, सूक्ष्म अंतर, महादशा किसी में भी नहीं है, इसलिए हम शनि को बहुत ज्यादा वजन यहां पर नहीं दे सकते। केतु चूंकि शनि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम उसके आधार पर मौर्य जी की स्थिति को काफी मजबूत मान रहे थे। लेकिन अगर हम कॉन्क्लूड करें इस पूरी कुंडली के प्लस और माइनस पॉइंट को, तब जो संकेत लग रहे हैं उस संकेत में केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शायद नहीं हो रहे। इस कुंडली से केशव प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में बहुत कुछ होते हुए आखिर में कुछ ऐसी चीजें आ जा रही है जो उनको उस दौर से बाहर कर दे रही है। अब एक बात, क्या चेहरा महिला होगा? चूंकि इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तीसरे स्थान पर है और चंद्रमा का सब लॉर्ड भी 3 12 में है, मतलब 3 12 चतुर्थ से 12th। इसलिए मुझे नहीं लगता इस प्रश्न कुंडली से कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कोई महिला होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के आसार नहीं लग रहे। अब यह देखा जाए कि क्या, हालांकि प्रश्न कुंडली से एक ही प्रश्न का जवाब दिया जाता है, लेकिन मैं एक प्रयोग के तौर पर इस प्रश्न कुंडली से कुछ विभिन्न पहलुओं को देख रहा हूं। यह वक्त बताएगा कि हकीकत के पटल पर वो सही हो पाते हैं या नहीं। मैं इसमें यह देख रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो दलित वर्ग से होगा, ब्राह्मण से होगा, क्षत्रिय से होगा, या वैश्य वर्ग से होगा, बनिया वर्ग, किससे उसके होने की संभावना ज्यादा है? अब इसको अगर हम देखें तो यहां पर जो दशा वेनस सूर्य मरकरी, वेनस सूर्य मरकरी, अब यहां पर वेनस बृहस्पति की राशि में बैठा है और इस कुंडली में अष्टम स्थान पर बैठा है और यहां पर मंगल भी बैठा है। देखना यह है, यहां पर मंगल भी बैठा है। एक बहुत बड़ा प्रभाव ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री संभवतया क्षत्रिय वर्ग से होने की संभावना इंगित थी और ब्राह्मण वर्ग से, चूंकि जुपिटर की राशि और जुपिटर अष्टम भाव को देख रहा है, दूसरे भाव में यहां पर बैठा है, यानी सत्ता पक्ष से वो 11वें भाव में बैठा है। तो यहां पर एक संभावना जो इंगित हो रही है वो है कि ब्राह्मण वर्ग की भूमिका हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज ये आ रही है कि शनि चतुर्थ स्थान में बैठा है, हालांकि मंगल की राशि में बैठा है और मंगल शनि से पंचम स्थान में है। मंगल शनि से पंचम स्थान में है और शनि अपोजिशन, अपोजिशन की मतलब अपोजिशन में उस रूप में कह रहा हूं
जब केशव प्रसाद मौर्य जी की कुंडली का विश्लेषण केशव प्रसाद जी के नाम से कर रहे थे, माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद जी की कुंडली नहीं है, होरारी एस्ट्रो में केशव प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस हिसाब से हमने लगन में केशव प्रसाद जी को रखा और उनके अपोजिशन में जो राशि आ रही है वो शनि की राशि आ रही है और वो चतुर्थ स्थान में जा रही है। अब शनि को अगर हम देखते हैं तो 4 6 7, 4 6 7, 4 6 7, यहां पर ये शनि बता रहा है कि दलित, शनि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करता है, राहुल भी करीब करीब उसी कास्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोअर कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का। तो शनि यहां पर शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व बता रहा है, ये बहुत मजबूत रूप में बता रहा है। पर मैं इसको इसलिए ज्यादा नहीं मान रहा क्योंकि शनि दशा में कहीं नहीं है। जिस दिन घोषणा होनी है उस दिन की दशा में शनि नहीं है, हालांकि केतु उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तब मुझे लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसका ब्राह्मण या क्षत्रिय, क्षत्रिय फिर भी कम, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग, बनिया वर्ग, मुझे नहीं मालूम जो नाम है उसमें बनिया भी कोई है या ब्राह्मण कौन है। राजनाथ सिंह जी क्षत्रिय में आते हैं और सिन्हा जी भी शायद क्षत्रिय में आएंगे। तो दलित के आसार जो केशव प्रसाद जी मौर्य के रूप में बहुत अधिक थे, जो कि कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री दलित क्षेत्र से होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वहां से आना चाहिए। तो वो एक बहुत ज्यादा आसार थे। लेकिन इस प्रश्न कुंडली से नंबर 1 बात, केशव प्रसाद जी मुझे मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। नंबर दूसरी बात कि दलित मुख्यमंत्री बनने के आसार कम है, ब्राह्मण वर्ग से, क्षत्रिय वर्ग से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में, की सियासत में, की सरकार का हो सकता है। ये इस प्रश्न कुंडली से जो कुछ मैं देख पा रहा हूं वो मैंने आपको अर्ज किया है। बाकी 18 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस नाम की घोषणा करेगा, पता चलेगा कि वो नाम कौन है, किस वर्ग से है। जो कुछ मुझे लगा वो मैंने आपको निवेदित किया है। हाँ, बहुत कंफर्ट जोन से मैं नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि केशव प्रसाद जी की गणित में बहुत बड़ी उलझन, ऐसी उलझन थी जैसे गोवा में थी, जैसे गोवा के चुनाव में उलझन के दौर में गुजरते हुए मैंने कहा था कि कुछ स्पष्ट नहीं लग रहा, कुछ ऐसा उलझन यहां पर भी है। लेकिन फिर भी कुछ कंफर्ट जोन है जिससे मैं कुछ विश्वास के साथ ये कह पा रहा हूं कि प्लस माइनस अगर समीकरण को मिलाऊं तो मौर्य जी के पक्ष में प्लस समीकरण माइनस की अपेक्षा कम दिख रहे हैं और इस लिहाज से उनके प्रतिद्वंदी की जो रेस है वो ब्राह्मण और वैश्य वर्ग से अधिक होने की संभावना है। महिला मुख्यमंत्री मुझे नहीं लग रही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मुख्यमंत्री नहीं लग रही। महिला मंत्री बहुत हो सकते हैं, वो मैं बात नहीं कह रहा, लेकिन अपन यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे महिला मुख्यमंत्री का नाम नहीं लग रहा। केशव प्रसाद जी मौर्य की संभावना भी नहीं लग रही। अब उनके अलावा कोई दूसरा नाम क्या आता है या फिर मौर्य जी ही आते हैं, ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये था एक और ज्योतिष प्रेडिक्शन और इसमें ये बिल्कुल पूर्व नियोजित नहीं था, ये अभी अभी मन में आया, अभी अभी कैलकुलेशन की, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लिया और मैंने सोचा
कि जो कुछ बात दिल में है वो आप तक पहुंचा दी जाए। और इसलिए आपको मैंने अपनी गणना प्रेषित कर दी। आप प्यार देते हैं, आपने पहले भी मेरे ज्योतिष प्रेडिक्शंस को बहुत सुना है, और सुना ही नहीं, जब सही हुए तो आप लोगों ने अपने संदेश भी भेजे हैं। इस बार भी सही गलत जो भी हो, आपके संदेश का इंतजार रहेगा। आप सुनिएगा और उसके बाद वक्त के साथ उसको तोड़िएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। मिलते हैं नए विषय के साथ कुछ तरोताजगी में, क्योंकि आज कुछ ऐसा मानस नहीं था, लेकिन ये सोच करके कि एक ज्योतिष विश्लेषण अगर इसमें हो सकता है तो किया जाए, और एक विचार मन में आया और आपकी सेवा में मैंने प्रस्तुति दे दी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।